क्या आप भी सीयूईटी पीजी एमसीए 2025 की तैयारी कर रहे हैं? क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न सीयूईटी पीजी 2025 का एमसीए कोर्स के लिए? कौन से वो टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए प्रिपेयर इस एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के लिए? क्या रहने वाली है मार्किंग स्कीम सीयूईटी पीजी 2025 की एंड कौन सी है वो बुक्स जो आपको करनी चाहिए रेफर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2025 एमसीए एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस साल एक मेजर चेंज हुआ है एग्जाम पैटर्न में, जहां पे आपका जो टाइम है वो रिड्यूस कर दिया गया है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर सीयूईटी पीजी में जो आपको टाइम देखने को मिलता था एग्जाम कंप्लीट करने के लिए वो था 1 hour and 45 minutes यानी कि 105 मिनट्स, बट इस साल इस टाइम को रिड्यूस करके 90 मिनट्स का कर दिया गया है। तो इस साल आपको 90 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं 75 क्वेश्चंस, जिनमें आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीयूईटी पीजी 2025। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही जवाब पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड अगर आप किसी सवाल को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका -1 डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स अवार्ड नहीं किए जाएंगे, यानी कि ना आपका कोई मार्क्स काटा जाएगा ना आपको कोई मार्क्स मिलने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं सीयूईटी पीजी 2025 में क्या सिलेबस रहने वाला है जिसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड एक ये सबसे बड़ा रूमर और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए ये था कि क्या सीयूईटी पीजी 2025 में सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। इनिशियली सीयूईटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस आया था उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, जहां पे कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा टॉपिक था जिसे ऐड किया गया था कंप्यूटर अवेयरनेस वाले सेक्शन में। बट अभी जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट किया गया है सीयूईटी पीजी 2025 की वेबसाइट पे, वहां पे जो सिलेबस है उसे लास्ट ईयर की तरह सेम रखा गया है। तो अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सिलेबस को नोट कर लीजिए। एंड सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपको क्रिएटिव थिंकिंग, आपके अनफेमिलियर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स, आपको इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड या फिर इवन थिंग्स आउट फ्रॉम अ ग्रुप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे चेक की जाती है आपके क्रिएटिव थिंकिंग एंड आपकी लॉजिकल एबिलिटी, तो आपको कुछ क्वेश्चंस इस सेक्शन से देखने को मिलने वाले हैं। दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़े तो दूसरा सेक्शन मैथमेटिक्स का है, जहां पे आपको अपनी 12th तक की मैथमेटिक्स या फिर आपने जो अंडर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो उसमें आती है सेट थ्योरी, जिसके अंदर आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स जैसे कि यूनियंस, इंटरसेक्शंस, कार्डिनैलिटी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो आपने अपनी 12th, 10th एंड 11th तीनों क्लासेस में पढ़ी है। इसके अलावा आपको एवरेज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर वो है अलजेब्रा, जहां पे आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा से लेकर कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो आपने क्लास 12th तक पढ़े हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे आपको रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या फिर डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड फाइनली चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैलकुलस, जहां पे आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्टली आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स के नाम बताऊं तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे आपको विंडोज, लिनक्स या फिर डॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कैसे सीपीयू में शेड्यूलिंग की जाती है, कैसे पेजिनेशन का प्रोसेस किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से देखने को मिल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो वो है डेटा स्ट्रक्चर्स। आपने एरेज के बारे में पढ़ा है, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा है, स्टैक्स, क्यूज एंड इसके अलावा आपको और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है एंड कौन सी है वो बुक्स जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर हम बात करें तो आपकी क्लास 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं या फिर बेसिक्स जो है आपके क्वेश्चंस के वो वहीं से देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं, जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर बुक की मैं बात करूं तो अरिहंत का स्टडी पैकेज आता है एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इजीली काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी। अब आपको इस साल 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है।
यानी कि अगर आपको 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन से देखने को मिलते हैं तो उस केस में आपको जो कंप्यूटर अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET PG 2025 MCA एग्जाम पैटर्न के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है CUET PG 2025 या फिर MCA कोर्स को लेकर तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।